हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है मंडे और मंडे को फिर से लेकर चली आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। और आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान, एन ओल्ड लेडी एंड अ यंग जेंटलमैन। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत सालों पहले की घटना है। एक बूढ़ी औरत जो थी वो एक नामी दामी रेस्टोरेंट में पहुंची अपने शहर के। तो वो जब वहां पहुंची तो वहां एक बहुत बड़े ग्रुप में कुछ यंग बॉयज और गर्ल्स बैठे हुए थे। तो वो बूढ़ी औरत जब अकेले पहुंची और जाकर एक टेबल पर बैठी तो उन्हें देखकर वो जो ग्रुप में यंग गर्ल्स और बॉयज बैठे हुए थे वो उनका मजाक उड़ाने लगे कि अकेले बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में खाने आई है। और वो तमाशा देख रहे थे वहां बैठकर, क्योंकि वो बूढ़ी औरत जो है वेटर्स का वेट कर रही थी और कोई भी उनका ऑर्डर लेने को आ ही नहीं रहा था। लेकिन तभी एक वेटर जो है वहां पहुंचा और पहुंचकर उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि मैडम आप क्या लेंगी करके। उन्होंने जो मेनू कार्ड है उसको बूढ़ी औरत को पकड़ा दिया। बूढ़ी औरत बहुत ध्यान से मेनू कार्ड को देखी करके उस वेटर को बोली कि बेटा मुझे इस मेनू कार्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे सारा चीज़ धुंधला लग रहा है। तो तुम एक काम करो, 150 रुपया में जो भी मिलेगा मेरे लिए वही लेकर चले आओ। तो उस वेटर को बहुत गुस्सा आ गया कि मैडम आपको पता नहीं, आप इतने नामी दामी रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ जो सबसे सस्ता डिश है उसी का दाम 350 रुपया है। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला बेटा मेरे पास तो खाली 150 रुपया है, तो तुम एक काम करो, मेरे लिए कम से कम एक गिलास पानी लेकर चले आओ। उस वेटर को और भी गुस्सा आ गया कि ये बूढ़ी औरत आकर मेरा समय बर्बाद कर रही है, कुछ ऑर्डर तो दे नहीं पाई और अब पानी मांग रही है। लेकिन पानी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर कोई भी रेस्टोरेंट में जाए अगर वो पानी मांगे तो पानी तो देना ही पड़ता है एज अ कर्टेसी। तो उसने जो है बूढ़ी औरत को पानी लाकर दे दिया। लेकिन वहीं पास के एक टेबल पर एक नौजवान बैठा हुआ था। तो वो ये सारा जो है देख रहा था और उसने उस वेटर को बुलाकर बोला कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा स्पेशल डिश कौन सा है। तो उसने बोला सर हैदराबादी दम बिरयानी और चिकन तंदूरी यहाँ का सबसे फेमस डिश है। तो उस नौजवान ने बोला तुम एक काम करो, एक प्लेट हैदराबादी दम बिरयानी और एक प्लेट चिकन तंदूरी लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दो। तो उस वेटर ने बोला कि मैडम आप यहीं बैठिए, आप कहीं मत जाइए, आपका ऑर्डर मैं लेकर आता हूँ। तो बूढ़ी औरत सोच रही थी कि मैंने तो ऑर्डर दिया ही नहीं। इतने में वो वेटर जो है उनका खाना लेकर हैदराबादी दम बिरयानी और चिकन तंदूरी लेकर वहां पहुंच गया। बूढ़ी औरत उस वेटर को बोली कि बेटा मैं तो इसका बिल भी पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत महंगा होगा। तो वेटर ने बोला मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपके सामने वाले टेबल पर जो सर बैठे हैं वही इस ऑर्डर को दिए हैं और आपका जो बिल है वो भी वही सर पेमेंट करेंगे। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। उन्होंने बहुत चाव से उस हैदराबादी दम बिरयानी और चिकन तंदूरी को खा लिया। खाकर उन्होंने उनके पास जो 150 रुपये थे उसमें से 50 रुपये जो है उस वेटर को दे दिया और जाकर उस नौजवान को धन्यवाद बोली। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सालों पहले जो मैं और मेरे हस्बैंड इस रेस्टोरेंट में हमेशा हमेशा खाना खाने आते थे, लेकिन 6 साल पहले मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया और बहुत तकलीफ़ों के अंदर मैंने 150 रुपये बचा कर रखे थे कि बहुत दिन से मैंने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया और उस पैसे को लेकर आज मैं यहाँ खाना खाने आई थी। लेकिन उस पैसे में यहाँ तो कुछ खाना मिलता ही नहीं है। तो तुमने मेरे लिए इतना किया, मैनी मैनी थैंक्स फॉर दैट। लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने मेरे लिए किया क्यों इतना। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे सामने बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। तब उस लड़के ने बोला कि मैडम बहुत सालों पहले जब मैं छोटा था, 4-5 साल का था, तभी मेरे पापा मम्मी जो हैं एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और मेरी दादी ने मुझे
पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी दादी जो है एक स्कूल टीचर थी, तो उन्होंने अपने पैसों से मुझे पढ़ाया। वो बहुत मेहनत करती थी, वो स्कूल जाती थी, पढ़ाती थी, घर आकर सारा काम खुद करती थी, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। और जब मैं बड़ा हो गया तब तो मेरी दादी रिटायर कर गई, लेकिन मुझे हायर एजुकेशन दिलाने के लिए उन्होंने अपने पेंशन से पैसा उठा उठा कर उससे मुझे हायर एजुकेशन दिलाया। लेकिन जब मुझे नौकरी लगी मैं इतना खुश हो गया कि अब तो मैं अपनी दादी को दुनिया भर की खुशियाँ दूंगा। लेकिन जब फर्स्ट मंथ की सैलरी मुझे मिलने ही वाली थी, उसी समय मेरी दादी की मौत हो गई। तभी मैंने सोचा कि इस पृथ्वी पर अगर मुझे कोई ऐसे बूढ़े और या बूढ़ी कोई भी व्यक्ति मिले जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है, मैं ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अपनी दादी के लिए कुछ कर नहीं पाया। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? दिल छू गई ना? तो क्या हम में से हम सब, आप सब, कितने लोग ऐसे हैं, अगर चाहें तो कितने ऐसे बूढ़े और बूढ़ी व्यक्तियों को हम हेल्प कर सकते हैं, है ना? तो क्यों ना हम अपना हाथ बढ़ा दें और ऐसे लोगों को मदद करें जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।